हेलो हाय आदा वो शेखल और एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज आप लोगों से बात करने आया हूँ, कहने आया हूँ गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और आज का शो है सीपीआर करंट पल्स रेडियो, जो कि आप जानते ही हैं। आज की ताज़ा खबर आप लोगों के पास लेकर आता हूँ। ये सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। हमें लगता है हंसी मजाक करने की आदत एक ऐसी खूबी है जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, लेकिन कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो हंसी मजाक या मस्करी के जरिए अपने बीच के रिश्तों को मजबूती देते हैं। जो आप ये सोचते हैं कि वो कौन सी खूबी है जो हमारी प्रजाति को दूसरे जानवरों से अलग करती है, तो शायद अंतर वाली इस फहरिस्त में हंसी मजाक करने की आदत सबसे ऊपर आती है। हमें हंसना पसंद है, इस हद तक कि कॉमेडी का लुत्फ उठाना मानो हमारी नस्ल की रगों में समाया हुआ है। जिन नवजात बच्चों को इस दुनिया में आए हुए महज 3 महीने बीते जाते हैं, वो भी खिलखिलाते हुए हंसते हैं, और जब उनके माँ बाप मजाकिया चेहरे बनाते हैं तो छोटे बच्चों तक को बहुत मजा आता है। 8 महीने का होते होते नवजात बच्चे खुद अपनी शक्ल, बदन और आवाज़ का ऐसा इस्तेमाल करना सीख जाते हैं जिससे बड़ों को भी हंसी आ जाए। इसके बाद बहुत जल्दी ही माँ बाप ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा पूरी तरह से मस्खरे में तब्दील हो गया है। बच्चे जानबूझकर ऐसी चीज़ों से खेलना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसे शैतानियाँ करते वक्त अक्सर बच्चों की शक्ल पर शैतानी मुस्कुराहट तारी होती है। हालांकि एक नई स्टडी में पता चला है कि इस धरती पर किसी से हंसी मजाक करने के मामले में इंसानी नस्ल अकेली नहीं है। कई जानवर भी आपस में शरारतें करते हैं, एक दूसरे से मस्करी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की रिसर्चर इजाबेल लॉमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े बंदरों के बीच आपसी बर्ताव और हरकतों के 75 घंटों के वीडियो देखे। वानरों की प्रजातियां धरती पर इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इनमें ओरांगउटान, चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला शामिल हैं। इस स्टडी में शामिल सारे जानवर चिड़ियाघर में रह रहे थे। इन वीडियो में उनकी रोजमर्रा की आदतों को रिकॉर्ड किया गया था। इन सभी नस्लों के जानवरों को एक दूसरे से शरारत करते, एक दूसरे को चढ़ाते हुए देखा गया। रिसर्चरों ने ओरांगउटान, चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला की एक दूसरे से शरारत करने वाली 18 अलग अलग हरकतों को दर्ज किया। इनमें से 5 सबसे ज्यादा दोहराई गई आदतों में कौंचना, मापना, अपने साथी के आने जाने की राह में अड़ंगा डालना, अपने बदन को दूसरे पर दे मारना और दूसरों के शरीर के अंगों को खींचना शामिल है। कुछ जानवरों को तो बार बार अपने साथियों के चेहरे के सामने अपना शरीर या फिर किसी और चीज़ को हिलाते देखा गया। वहीं कुछ ओरांगउटान बार बार अपने साथियों के बाल खींचते पाए गए। कुत्तों को बड़ी तेजी से कूदने और फिर अचानक भाग जाने जैसे करतब दिखाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस स्टडी की लेखिका इजाबेल लॉमर कहती हैं, हमने इन जानवरों को देखा कि अक्सर कोई किशोर उम्र वाला बंदर उस वक्त किसी व्यस्क के पीछे से अचानक कूद पड़ता था जब वो अपने साथी के बालों में जुएं तलाश रहा होता था, या फिर दोनों एक साथ बैठे होते थे। कई बार ये किशोर उम्र जानवर अपने से बड़ों को कोंच देते थे या फिर पीठ पर धप्पा मारकर भाग जाते थे, और कई बार वो अचानक कूदकर उन्हें चौंका देते थे। इजाबेल बताती है कि उसके बाद ये छोटे जानवर अपने बड़ों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते थे। आमतौर पर इस शरारत का शिकार होने वाला बड़ा जानवर बच्चों की हरकतों की अनदेखी कर देता था, फिर वो बार बार वही शरारतें और चढ़ाने वाली हरकतें दोहराते थे। उनकी हरकतें ऐसी होती जाती थी जिनकी अनदेखी कर पाना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो ये बच्चे अपने बड़ों के शरीर पर अपना पूरा बदन ही दे मारते थे ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। रिसर्चरों के मुताबिक ओरांगउटान, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे दूसरे जानवरों के बीच चढ़ाने वाला यह बर्ताव इंसानों के छोटे बच्चों जैसा ही था। यह हरकतें वो जानबूझकर खिजाने और गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे, और ऐसा बार बार लगातार कर रहे थे। इसमें कई बार चौंका देने वाला खिलंदड़पन शामिल होता था, जिसमें वो अपनी शरारत के शिकार व्यस्क जानवर की प्रतिक्रिया का इंतजार करते देखे गए। इसको अगर हम इंसान के बच्चों के बर्ताव से मिलाएं तो ऐसा ही है कि कोई बच्चा जीभ निकाल कर बड़ों को चढ़ाए और फिर भाग जाए और देखे कि उस बड़े उसकी हरकत का क्या जवाब देते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों के बीच ऐसा मस्खरापन हमारी जानकारी से कहीं ज़्यादा आम है। इंसान के 4 जंगली रिश्तेदार, चढ़ाने का तरीका शायद और पेचीदा मजाकिया हरकतों की बुनियाद बनता होगा। इजाबेल लॉमर कहती हैं, इंसानों के बीच हंसी मजाक करने के लिए काफ़ी जटिल ज्ञानात्मक क्षमताओं की ज़रूरत होती है। आपको थ्योरी ऑफ माइंड यानी किसी और के नज़रिए से दुनिया देखने की कुव्वत की ज़रूरत होती है। आपको सामाजिक नियम कायदों की जानकारी होनी चाहिए और अपनी हरकतों के जवाब में दूसरों की प्रतिक्रिया का भी अंदाज़ा होना चाहिए, और इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि किस तरह आप दूसरों की उम्मीदों को धता बता सकते हैं। इंसानों के चारों दूसरे बड़े जंगली जानवर यानी ओरांगउटान, बोनोबोस, चिंपांजी और गोरिल्ला खेल खेल में शरारतें करने में सक्षम होते हैं। इससे पता चलता है कि आज से लगभग 13 लाख साल पहले जब हम दोनों के साझा पूर्वज इस धरती पर रहा करते थे तो उनके अंदर भी हंसी मजाक करने की आदत पाई जाती रही होगी। हालांकि बहुत से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों के बीच हंसी मजाक की यह आदत कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है।
मिसाल के तौर पर अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि कुत्तों में भी मस्खरेपन की आदतें हो सकती हैं। वो लिखते हैं, अगर डंडे का कोई टुकड़ा या फिर ऐसा ही कोई सामान किसी कुत्ते की तरफ फेंका जाए तो अक्सर वह उसे कुछ दूर तक उठाकर ले जाता है और फिर उसे अपने पास रखकर ज़मीन पर बैठ जाता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कुत्ते का मालिक उससे वो डंडा लेने के लिए उसके पास नहीं जाता। जैसे ही मालिक उसके करीब पहुंचता है तो कुत्ता उस डंडे को फिर से उठाकर जीत के भाव से भाग जाता है। वो ऐसी हरकतें बार बार दोहराता है और ऐसा लगता है कि ये मजाक दोहराने में उसे खूब मजा आता है। जानवरों में खेलने कूदने की आदत भेड़ियों और कुत्तों से जुड़ी और दूसरी प्रजातियों के जानवरों में भी खेलकूद की ऐसी आदतें पाई जाती हैं। कुत्ते पालने वाले किसी भी शख्स ने देखा होगा कि खेलकूद के दौरान कुत्ते गहरी सांस लेकर घुर्राहट की आवाज़ निकालते हैं जो लगभग हंसी जैसी मालूम देती है। 2005 में की गई स्टडी में जानवरों के बर्ताव की विशेषज्ञ पैट्रिशिया सिमोनेट ने कुत्तों के शेल्टर होम में ऐसी रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनाया। उन्होंने देखा कि शेल्टर होम के कुत्ते बड़े ध्यान से कुत्तों की हंसी वाली आवाज़ सुन रहे थे और इससे उनका तनाव काफ़ी कम हुआ था। अमेरिका के बोल्डर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में इकोलॉजी और जैविक विकास के मानद प्रोफेसर मार्क बेवॉक कहते हैं कि उन्होंने कई दशकों तक ऐसे आंकड़े जुटाए हैं जो दिखाते हैं कि कुत्ते उसी तरह की शरारतों वाला बर्ताव करते हैं जैसा इजाबेल लॉमर और उनकी टीम ने गोरिल्ला, ओरांगटान, चिंपांजी और बोनोबोस में देखा है। मिसाल के तौर पर जब किसी कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश की जाती है जिसका मन ना हो तो वो एक छलांग लगाने वाला हाव भाव बनाता है और फिर अचानक भाग जाता है। मार्क बेकॉफ कहते हैं कि मैंने कुत्तों, लोमड़ियों, जंगली बिल्लियों और जंगली भेड़ियों को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। बेकॉफ कहते हैं, सच तो यह है कि अपने करियर के दौरान उन्होंने बहुत से जानवरों के स्टैंड अप कॉमेडियन और मस्खरों जैसा बर्ताव करने के किस्से सुने हैं। शरारतें करने वाले इन जानवरों में घोड़े, एशियाई काले भालू और लाल तोते शामिल हैं। हंसी मजाक का आनंद लेते चूहे। इसी बीच दूसरे रिसर्चरों ने बताया कि डॉल्फिनें भी खेलकूद के वक्त खुशी जताने वाली आवाज़ें निकालती हैं। हाथी भी खेलते समय शोर मचाते हुए चिंगारते हैं। कुछ तोतों को मज़े के लिए दूसरे जानवर से छेड़खानी करते हुए देखा गया है, मसलन घरेलू कुत्ते को सीटी बजाकर हैरान परेशान करना। सबूत तो इस बात के भी हैं कि चूहे भी हंसी ठट्टा करना पसंद करते हैं। पिछले एक दशक या इससे भी ज़्यादा वक्त से अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर जेफरी बर्गडॉर्फ चूहों को गुदगुदी करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो वे खुशी से सीटी बजाने वाली जैसी ही आवाज़ निकालते हैं जैसे कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो। इसके बाद वो गुदगुदी कराने के लिए बार बार करीब आते हैं। यही नहीं, बर्लिन की हाम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों द्वारा की गई एक अलग स्टडी के मुताबिक गुदगुदी करने के बदले में चूहों को लुक्का छिपी खेलने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब बर्गडॉर्फ और उनकी टीम इस रिसर्च के नतीजों का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज करने के लिए जुटी है। जेफरी बर्गडॉर्फ कहते हैं कि हमने सीखा है कि जब जानवर अपनी अभिव्यक्ति आवाज़ निकाल कर करते हैं तो वो बहुत सतर्क होते हैं। गुदगुदाने पर चूहों को खिलखिलाने वाली आवाज़ निकालते पाया गया है। जेफरी बर्गडॉर्फ बताते हैं कि मेरे सुपरवाइजर न्यूरो साइंटिस्ट जॉक पेंगसेप हमेशा ये कहते थे कि खेलकूद दिमाग की खाद है और ये बात सच है। उनके दिमाग इस बात से जुड़ते हैं। खेलकूद से दिमाग पर तंत्रिकाओं के नए कनेक्शन बनते हैं और नई चेतना पैदा होती है और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम हंसी मजाक और शरारत के मूड में होते हैं तो शायद हम अपना बेहतरीन बर्ताव कर रहे होते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। ये थी आज की ताज़ा तरीन खास खबरें आप लोगों के लिए। करंट पल्स रेडियो में मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो न्यानवाणी पर। थैंक यू सो मच।